चलिए नेक्स्ट पार्ट, कुछ छोटा छोटा पॉइंट उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। ओके, जैसे हम लोग फोर्स निकालते हैं, फोर्स इक्वल टू अ प्रेशर इंटू एरिया, इस पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली इतना सिंपल फॉर्मूला नहीं है, इतना सिंपल फॉर्मूला तब है, तब लग रहा है प्रेशर इंटू एरिया, वो तब लगाते हैं जब मान लो एकदम फ्लैट सरफेस है, और यहां पर प्रेशर पी है, प्रेशर पी, फ्लैट सरफेस एरिया इसका ए है। तो यहां पर फोर्स बताओ, देख के सारा फोर्स को सम करोगे तो क्या होगा, पी इंटू ए, दिख रहा है सारा फोर्स एक तरफ। लेकिन ठीक है, सोचो इन केस ऑफ कर्व्ड सरफेस, मान लेते हैं कोई एक हेमिस्फेयर लिए, सबसे अच्छा इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल है हेमिस्फेयर, आर रेडियस का हेमिस्फेयर है, ठीक है। प्रेशर पी है, यानी लिक्विड या प्रेशर पी है हर जगह, मान लेते हैं अभी हम यूनिफॉर्म प्रेशर ले रहे हैं, हर जगह प्रेशर पी है, एटमॉस्फेयर में छोड़ दिए हैं, हर जगह प्रेशर पी है, ऐसे फोर्स लगेगा सब तरफ से। तो अब अगर हमको यहां पे फोर्स निकालना है, कितना होगा, प्रेशर इज पी, मान लेते हैं प्रेशर इज पी, अगर आप कर दो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। एक हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है, प्रेशर इंटू एरिया, एरिया देखते हुए 2 पाई आर स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत, कर्व में वो काम नहीं करेगा। और क्यों काम नहीं करेगा वो आपको क्लियरली डायग्राम से ही दिख जाएगा। देखो यहां जो भी फोर्स है, जो भी छोटा छोटा डीएफ डीएफ फोर्स है, ठीक है, सारा फोर्स ऑल डीएफ आर इन सेम सेंस, सारा स्मॉल फोर्स सेम सेंस में। तो बताओ टोटल फोर्स जो होगा डायरेक्ट सीधा सबको इंटीग्रेट कर लेंगे, मतलब सिंपली सिंपल एडिशन, सबको ऐड कर लेंगे, कोई वेक्टर वगैरह नहीं लगेगा, सिंपल स्केलर एडिशन, क्योंकि सब एक ही तरफ है, 10 वेक्टर है, 2 4 8 10 12 ऐसे करके, तो नेट क्या होगा। तो अगर सब एक ही तरफ है तो सीधा ऐड कर देंगे, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन सोचना ही नहीं, एक ही डायरेक्शन। लेकिन बताओ यहां पे जो डीएफ है, क्या सारा डीएफ एक सेंस में है, अगर हम यहां नेट फोर्स निकालें इंटीग्रेशन, ये है वेक्टर सम, वेक्टर सम निकालना पड़ेगा। तो अगर आप इसको कर दो स्केलर सम कर दो तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं काम करेगा। यहां स्केलर सम तब काम करेगा जब सब एक डायरेक्शन में, जहां डायरेक्शन है तो उसको काउंट करना पड़ेगा, यानी ये यहां काम करेगा, यहां पे ये सीधा काम कर रहा था, है वेक्टर लेकिन उसको स्केलर तरह ऐड कर सकते हैं, तो डायरेक्शन। तो यहां क्या काम करेगा, कैसे करेंगे, देखो अब आप खुद देखो, कोई डीएफ है इस सेंस में, ठीक है, और कोई डीएफ है इस सेंस में, बताओ एक डीएफ और डीएफ, ये एक डीएफ लिए और एक डीएफ लिए, क्या ये दोनों डीएफ मिलके 2 डीएफ होगा, नहीं होगा, ऐसे रहता तो 2 डीएफ होता। ऑब्वियस है, इसका एक एक पार्ट आप खुद आप जज कर सकते हो, इसका ये डीएफ है, इसका एक पार्ट और एक पार्ट कैंसिल होगा, इसका एक पार्ट और इसका एक पार्ट काम आएगा, ठीक है। यानी देखो आप ऐसे करके चलोगे, यहां डीएफ का एक पार्ट, यहां डीएफ का एक पार्ट और एक पार्ट, फिर से ये पार्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट कैंसिल हुआ, वर्टिकल, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आपको ये सारा फोर्स को नहीं देखना है, इनफैक्ट मतलब क्या हुआ, वी मस्ट कंसंट्रेट
ऑन समिंग अप ओनली वर्टिकल कंपोनेंट, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऐड कर दें तो मिलकर नेट फोर्स है ऐसे, ठीक है। इसका मतलब नेट फोर्स क्या होगा, यानी नेट फोर्स सबका देखो ये वाला कंपोनेंट है, यानी वो जो फोर्स होता है एरिया के परपेंडिकुलर होता है, यानी अल्टीमेटली हमको इफेक्टिव एरिया जो होगा, इसका मतलब जो है पूरा एरिया काम नहीं आ रहा है, उसका इफेक्टिव पार्ट काम आ रहा है, ये वाला पार्ट बेस काम आ रहा है, तब ना फोर्स ऐसे है। यानी दिस इज इफेक्टिव कर्व्ड एरिया, इफेक्टिव एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। मतलब अगर कोई कर्व्ड सरफेस है तो उसका एरिया नहीं लेना, उसका इफेक्टिव एरिया लेना है, उसका इफेक्टिव एरिया लेना है। मतलब क्या हुआ, ऐसा ऐसे है नेट फोर्स, यानी ऐसा ऐसा फोर्स है, ये सबको काउंट कर रहे हैं, वो वाला पार्ट खत्म हो गया, यानी इफेक्टिव एरिया क्या होगा, दैट इज पाई आर, ठीक है। यानी नेट फोर्स जो होगा यहां पे बताओ, नेट फोर्स हुआ P इंटू, नॉट P इंटू 2 पाई r स्क्वायर, नहीं, इसको आप कोण वाला से ही ले सकते हो। मान लो एक कोण लिया हमने, ऐसा कोण, आर रेडियस, बेस का रेडियस, ठीक है। अभी देखो ना, मान लो P है प्रेशर, ध्यान दो, ऐसे फोर्स लग रहा है, पूछा ये सब फोर्स कितना होगा, अगर मान लो रेडियस है R, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे सर फोर्स जो होगा प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू कब सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r l, नहीं पाई r l होता है, कब सरफेस एरिया कोण का क्या होता है, पाई r l, ठीक है। एल हुआ स्लैंट, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एरिया नहीं होगा। आपको क्या करना है, देखो इस फोर्स का ये पार्ट और ये पार्ट देखो, तो ये पार्ट और ये पार्ट, कौन वाला पार्ट काम आएगा, सिर्फ वर्टिकल वाला काम आएगा, हॉरिजॉन्टल वाला काम, यानी आपको ये वाला काम आएगा, ये वाला, यानी इसका भी आंसर होगा क्या, P इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लियर है, P इंटू पाई आर स्क्वायर। एक और एग्जांपल लेते हैं, तब आपको कर्व का मतलब समझ में आएगा, कर्व एरिया का। कर्व एरिया में आपको टोटल एरिया नहीं लेना, उसका इफेक्टिव लेना, ठीक है। ओके, ये देखो, जैसे मान लो एक ऐसा हाफ सिलिंड्रिकल सरफेस लिए, ठीक है, ये एक हाफ सिलिंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। प्रेशर है P, केप्ट इन यूनिफॉर्म प्रेशर P, इसका मान लेते हैं ये रेडियस जो है R रेडियस है और हाइट है H, ओके। तो फोर्स अगर पूछा जाए कितना होगा, फोर्स कितना होगा, तो अगर आप कर दोगे कि कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r h होता है, हाफ कर्व्ड है तो पाई r h हो गया। अगर फोर्स इक्वल टू लिख दोगे प्रेशर इंटू पाई r h, तो क्या हो जाएगा, गलत, क्यों, आपको डायग्राम से ही दिख रहा होगा, अगर अंदर से चले ऐसी फोर्स और इधर से चले ऐसे फोर्स, ऐसा फोर्स और ऐसा फोर्स लग रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम डायग्राम समझे, इस तरीके का कर्व है, ऐसा फोर्स लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है, यानी इन दोनों का कौन पार्ट लेना पड़ेगा, ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा, हर फोर्स का ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा। यानी इफेक्टिव एरिया कौन सा होगा, ये जो फ्लैट है, ये है इफेक्टिव एरिया, क्योंकि फोर्स आपको इधर लेना है, हाँ,
हाँ, ये कर्व्ड सरफेस पे ले रहा है, ऐसा कर्व है और ऐसे फोर्स है। आपको ये दोनों डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, इसका ये पार्ट ऐड होगा। मतलब इफेक्टिव एरिया इसका क्या होगा? 2RH। इफेक्टिव एरिया इज 2RH। सो फोर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ? P इंटू 2। ठीक है, तो ये है कहानी कर्व्ड सरफेस पे फोर्स का। कर्व्ड सरफेस पे फोर्स का ये है कहानी। ठीक है, ओके। 2RH कैसे होंगे? अब विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो। ऐसा कर्व है, ऐसा कर्व है, ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे इस तरीके का देखो, ऐसा कर्व है, हाफ कर्व है, तो ऐसा फोर्स लग रहा है। इस दोनों फोर्स का नेट किधर होगा? इधर होगा। ऐसे करके जितना होगा सबका नेट इधर होगा। यानी इफेक्टिव ये हो गया ना, ये लेंथ 2R और ये हाइट हो गया H। तो ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है वो हो गया 2RH। क्लियर है? इफेक्टिव एरिया वो हो गया। ओके।